तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का हिंदी का चैप्टर नंबर 6 यानी कि सेकेंड बुक का यानी कि दूसरा किताब का पद खंड का। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम है तुमुल कोलाहल और कहल में। तो इस चैप्टर में जैसा नाम है वैसा काम भी है, और इस चैप्टर में बहुत शॉर्ट में बताऊंगा ऑब्जेक्टिव इसका। वैसे तो ऑब्जेक्टिव बहुत बनते हैं, लेकिन उन ऑब्जेक्टिव को नहीं लेके आए हैं जो आपको पूछे नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल टॉप ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, ज़्यादा नहीं, 20-25 होगा, इससे ज़्यादा तो है नहीं। एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इसी से क्वेश्चन आएंगे, इस बात की गारंटी है। और इसका अगर पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं आप। मैं बता दूं 915 और उसके बाद 34, फिर से 34, उसके बाद लिख देना आपको 900। ठीक है, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन व्हाट्सअप में, दूसरा ऑप्शन रहेगा आपको कॉलिंग करके। लेकिन कॉलिंग नहीं करना, क्या पता मैं उठाऊँ या ना उठाऊँ, व्हाट्सअप में ज़रूर रिप्लाई देते हैं। वैसे इस वीडियो का बनाने का मतलब ये है कि इसके बाद जो वीडियो आएंगे तो आपको प्ले लिस्ट पे देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ही बार में मैंने कि 6 से लेकर 13 तक सारा वीडियो एक ही बार अपलोड कर दिया हूँ, तो जाकर एक बार देख लेना। और मैं बता दूं, इस वीडियो को देखकर आप अपने फीडबैक ज़रूर देंगे, वीडियो कैसा लगा। ठीक है, वीडियो अगर ख़राब लगता है तो आप डिसलाइक ज़रूर करें। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक ज़रूर करिए, और ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर डिसलाइक करेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या आपको अच्छा नहीं लगा। ठीक है, उसको इम्प्रूव करेंगे यानी अच्छा करेंगे। तो बेहिचक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो आप पर डिपेंड करता है आपको क्या करना है। तो लेकिन लाइक ही करना है, क्या होता है, मेहनत कुछ ज़्यादा ही लगता है टाइपिंग करने में और उसके बाद वीडियो बनाने में। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। खैर बाकी की बात रहने देते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक नंबर में बोला जा रहा है क्या, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। क्या पूछ रहा है, नहीं है। पहले यहाँ ध्यान देना, नहीं तो यहाँ ध्यान नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। देखिए, प्रायश्चित और सुरसागर या फिर ध्रुवासिनी या फिर कामना। तो ये जो ना, तो ये तो सब है, लेकिन ये सुरसागर नहीं है। यहाँ क्या पूछ रहा है, कौन नहीं है, तो सुरसागर नहीं है, ये भी प्रायश्चित भी है और ध्रुवासिनी भी है और कामना भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जरूर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिएगा। 2 नंबर में बोला जा रहा मूल कोलाहल कहल में प्रसाद जी मतलब जयशंकर प्रसाद जी किस रचना से ली गई है। तो बताओ, इंद्रजाल या फिर झरना या फिर कामिनी या फिर, तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, कामिनी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए, 3 नंबर में बोला जा रहा है कि प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था, यानी जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था, सॉरी कहाँ हुआ था। तो बताओ, इलाहाबाद में या फिर पटना में या फिर वाराणसी में या फिर लखनऊ में। तो उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था वाराणसी में। कहाँ पर, वाराणसी में। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए, 4 नंबर में बोला जा रहा है क्या, ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है। तो बताओ, महाकाव्य या फिर नीति नाट्यक या फिर क्या बोलते हैं, गीति काव्य या फिर नाटक। तो ये जो है ना, तो नाटक है, क्या है, एक नाटक है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए, 5 नंबर में बोला जा रहा है क्या, कंकाल क्या है। ठीक है, बोला जा रहा है कंकाल क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। महाकाव्य या फिर कहानी या फिर या उपन्यास। तो ये जो है ना एक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। महाकाव्य कंकाल क्या है, तो एक उपन्यास है, याद रखिएगा। चलिए, 6 नंबर में बोला जा रहा है जयशंकर प्रसाद जी की कौन सी कृति अपूर्ण है। तो बताओ, अपूर्ण कौन सी कृति है, तितली या फिर लहर या फिर इरावती या फिर, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, इरावती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, इरावती। चलिए, 7 नंबर में बोला जा रहा है इनमें से कौन सी पुस्तक है। तो इसमें जो टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, तो जयशंकर प्रसाद जी की है ये लिखा गया है। तो इसमें जो है ना ऑप्शन नंबर कौन सी कृति है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, झरना हो जाएगा, बाकी सब नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। चलिए, 8 नंबर में बोला जा रहा है जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की। तो किस भाषा में की थी, तो ये जो खड़ी बोली में, कौन सी बोली, अवधी बोली में ये भी नहीं होगा, वज्र में ये भी नहीं, तो ये जो हो जाएगा खड़ी बोली में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए, आगे बोला जा रहा है क्या, सजल जलपात में कौन सा अलंकार है। तो इनमें जो है ना, तो यमन ये भी नहीं होगा, उपमा ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है, रूपक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूपक। ठीक है, चलिए, और 10 नंबर में बोला जा रहा है कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है। तो कौन सी रचना है, तो पद्मावत ये भी नहीं है और ये भी नहीं, ये जो होगा कंकाल हो जाएगा। ठीक है, तो कंकाल बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर में बोला जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है। क्या पूछ रहा है, नहीं है, तो बताओ नहीं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराजा मानसिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, देखिए फिर और क्या करना है। इसमें बोला जा रहा है कि मैं उषा की ज्योति मतलब ज्योति में कौन सा अलंकार है।
तो ज्योति में कौन सा अलंकार है तो बताओ। तो इसका जो है ना यमन, ये भी नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा उपमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपमा। इसको याद रखिए, यानी क्वेश्चन भी रट सकते हैं, मतलब इसका आंसर भी रट सकते हैं, इससे भी काम चल जाएगा। तो मैं तो बोलूँगा याद ही रखना, वैसे तो इसको पढ़े हैं आप लोग। आगे बोला जा रहा है क्या, चाँद को किसके लिए तरसती है। तो ये जो है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, स्वाति नक्षत्र की पहली, मतलब पहली बंद के लिए। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, मनुष्य, ठीक है, मनुष्य की शरीर क्यों थक जाता है। मनुष्य की शरीर क्यों थक जाता है। तो अधिक ये सब तो होगा नहीं, इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या, मन को चंचलाता है, इसलिए यानी मन में ज़्यादा, दिमाग में ज़्यादा लोड देंगे तो शरीर तो थकेंगे ही, ये तो बात जाहिर सी बात है। काम कुछ नहीं भी करेंगे, ज़्यादा दिमाग में प्रेशर डालेंगे तो थक जाएंगे। आगे बोला जा रहा है क्या, जयशंकर प्रसाद की, मतलब जयशंकर प्रसाद किस वादे की कवि थे। ठीक है, किस वादे की कवि थे, मतलब किस काल के कवि होगा, ठीक है, काल के कवि थे। तो ये सॉरी ये वादे ही सही है। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छायावाद का, ठीक है। तो ये जो कवि थे, तो जयशंकर प्रसाद जो किस वादे की कवि थे, तो ये छायावाद के कवि थे। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। सॉरी गाय, मैंने गलत बताया, ठीक है। चलिए आगे बोला जा रहा है कि 16 नंबर में जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य क्या नाम था। तो क्या नाम है, तो बोलिए इसका। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कामिनी हो जाएगा। बहुत बार बताए हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे 7 नंबर में बोला जा रहा है जयशंकर प्रसाद जी की पिता का क्या नाम था। जयशंकर प्रसाद जी के पिता का क्या नाम था, तो उनका जो नाम था देवी प्रसाद साहू। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलिए, इनमें से कौन सी पुस्तक जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है। फिर वही वाला क्वेश्चन नहीं है, तो ये जो हो जाएगा ना शिव जी का महत्व। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बोला जा रहा है कि कामायनी के रचिता कौन है। कामायनी के रचिता कौन है, तो उनका जो रचिता है जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और 20 नंबर में बोला जा रहा है जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति है। तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर अभी बताए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर में बोला जा रहा है जयशंकर प्रसाद कितने वर्ष की अवस्था में और पितृविहीन मतलब हुए थे। तो ये जो ना लगभग कितना 8 वर्ष में, कितना ये 12 16 18 20 ये सब नहीं होगा, तो ये 8 वर्ष में पुत्रविहीन हो गए थे। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे, अभी आपको बताए थे। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, आधुनिक काल के, ठीक है। कौन से काल के थे, तो आधुनिक काल के थे। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। छायावाद के तो है ही, लेकिन आधुनिक काल हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है कामिनी प्रसाद जी, मतलब कि कामिनी जी प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद जी किस प्रकार के कृतियाँ हैं। तो ये जो है ना क्या बोलते हैं, प्रबंध काव्य है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलिए, और 24 नंबर में बोला जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे। तो वो जो थे उनका नाम था, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, शिवरत्न साहू। क्या नाम था, शिवरत्न साहू। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए, और 25 नंबर में बोला जा रहा है क्या जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो उनका जो जन्म हुआ था ये 1989 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए, जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है, तो अभी आपको बताए थे, ये बताए तुमुल, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बी इज द परफेक्ट आंसर होगा। तो ज़्यादा नहीं था, वही 26 क्वेश्चन था, कितना इसमें 26 क्वेश्चन था। तो